जद्दा में 7 केजी की पैकिंग ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। ओमान के अंदर 5 केजी की पैकिंग में अच्छा समझा जाता है। रेगुलर बेसिस पे यूएई कर रहे हैं, कतर कर रहे हैं, ओमान कर रहे हैं, श्रीलंका कर रहे हैं और कुवैत कर रहे हैं। इस फैक्ट्री की मुकम्मल प्रोसेसिंग के बारे में आपको बताएंगे। मुझे ज्वाइन किया है वकार अशरफ भट्ट साहब ने, जो कि फैक्ट्री ओनर हैं। उनसे बात करते हैं। वकार भाई, थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। वकार भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि ये इलाका किन्नू की पैदावार के लिए मशहूर है, तो यहाँ पे इस तरह की कितनी कोल्ड स्टोरेज फैक्ट्रीज हैं? यहाँ पे ऑलमोस्ट 280 फैक्ट्रीज में हैं। 280 फैक्ट्रीज। बेहतरीन। और इस वक्त जो ऑपरेटिंग फैक्ट्रीज हैं वो कितनी हैं? 150 अबव। 150 अबव है। बेहतरीन। अच्छा, तो एक दिन में आपके पास कितना फ्रूट आता है? हमारे पास एक दिन का तकरीबन 70 से 80 टन आता है। 70 से 80 टन। और वो डेली प्रोसेस हो जाता है? जी, वो डेली बेसिस पे प्रोसेस हो जाता है, पैकिंग हो जाता है उसका। बेहतरीन। जैसे फार्म से फ्रूट यहाँ पे आता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है शुरू से लेके आखिर तक? किन्नू हमारे पास जब पहुँचता है, हम इसको पहले वॉशिंग करते हैं, क्योंकि किन्नू की पोजीशन देख के हम उसको वॉश करते हैं। उसके बाद इसके ऊपर मेडिसिन लगती है। उसके बाद ये ड्रायर में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद ड्रायर के बाद फिर आगे वैक्स हो जाती है, वैक्सिंग होती है। वैक्सिंग इसको प्रॉपर ऊपर से वैक्सिंग करने के बाद फिर इसको आगे फिर एक दफ़ा खुश्क किया जाता है ड्रायर में। ड्रायर के बाद फिर ये आगे साइजिंग आ जाती है। ठीक है। फिर आगे साइजिंग में ये पैकिंग होता है। छोटे हर कंट्री का अलग अलग साइज डिमांडिंग होती है। उसके अंदर फिर ये पैकिंग होके आगे प्रोसेस में, फिर इसके बाद हम इसको कोल्ड स्टोर में भेज देते हैं। ठीक है। प्री कूल के लिए। कोल्ड स्टोर में प्री कूल होने के बाद इसको फिर हम लोडिंग करते हैं। ठीक है। फिर डेस्टिनेशन के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्या होती है और उसका ड्यूरेशन कितना होता है? बेसिकली तो 3 दिन तो लाजमी है। उसको प्री कूल करके उसको पे हम इसको 4 टेम्परेचर पे लेके आते हैं। किन्नू को ठंडा करके 4 टेम्परेचर पे लेके आते हैं और उसको 3 दिन। बेसिकली तो किन्नू की जो वैक्सिंग होती है उससे किन्नू की लाइफ 3 महीने तक चली जाती है। 3 माह तक ये कोल्ड स्टोर के अंदर खराब नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन हम फिर जैसे जैसे लोडिंग होती है कुछ रुक भी जाते हैं। किन्नू जब रुक जाता है फिर 3 महीने तक हम इसको अंदर कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। और जो लोडिंग हो जाता है फिर वो 4 टेम्परेचर पे एज इट इज़ 40 फीट्स के रीफर आते हैं, उसके अंदर हम लोडिंग करते हैं 4 टेम्परेचर। वो भी 4 टेम्परेचर पे हम इधर से मेंटेन करके उसको कराची के लिए रवाना कर देते हैं। कराची से फिर आगे सी लोडिंग के बाद ये आगे चला जाता है। ठीक है। उसमें रास्ते में जो तकरीबन 5-6 प्लग पॉइंट्स होते हैं उसमें उसका टेम्परेचर 12-10 घंटे के बाद मेंटेन किया जाता है ताकि किन्नू खराब ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो आपका जो लोकल खपत है यहाँ पे किन्नू जो आप पाकिस्तान की मार्केट में बेचते हैं उसको भी कोल्ड स्टोरेज में आप जगह देते हैं? नहीं, वो डेली बेसिस पे लोड हो जाता है। जो लोकल खपत है वो डेली बेसिस पे आप उसको एग्जिट कर देते हैं? जी, लोकल डेली बेसिस। और कोल्ड स्टोरेज में वो जाता है जो आपने एक्सपोर्ट करना होता है? एक्सपोर्ट करना होता है। उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए हमें 3 दिन इसको ठंडा करना लाजमी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर भी लोडिंग की डेट भी होती है कि हफ्ते में हर शिपमेंट का अलग अलग टाइम होता है, वेसल का टाइम होता है। ठीक है। ठीक है। तो इस वजह से हम उसको फिर तो अभी कौन कौन से ममालिक को आप किन्नू भेज रहे हैं? हम गल्फ सारा कर रहे हैं तकरीबन। गल्फ में हम कर रहे हैं, कतर कर रहे हैं, यूएई कर रहे हैं, ओमान कर रहे हैं, उसके बाद कुवैत कर रहे हैं। बेहतरीन। और छोटे सिट्रस के लिए साइज जो छोटा साइज है उसके लिए हम श्रीलंका भेज रहे हैं। तो क्या वजह है श्रीलंका में छोटा किन्नू जा रहा है और बाकी गल्फ में बड़ा किन्नू जा रहा है? हर ममालिक की अपनी डिमांड है। वहाँ पे जो पसंद किया जाता है, हर साइज मुख्तलिफ। कुछ कंट्रीज बिग साइज पसंद करती हैं, कुछ स्मॉल साइज पसंद। रेगुलर कंट्री कौन सा है जिसको आप एक्सपोर्ट करते हैं? हम रेगुलर बेसिस पे यूएई कर रहे हैं, कतर कर रहे हैं, ओमान कर रहे हैं, श्रीलंका कर रहे हैं और कुवैत कर रहे हैं। डेफिनेटली आपने जो फ्रूट अपना एक्सपोर्ट करना होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है बुनियादी वो क्या है? एक्सपोर्ट में हमें इसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर कोई ऐसा पीस ना लगे जो रास्ते में ख़राब होने के, डैमेज होने के चांसेस हो जाए। ठीक है। एक हो गया। दूसरा, इसमें हम ये 10 केजी का बॉक्स होता है। हर कंट्री के अलग डिमांड होती है। कुछ 9 केजी जाता है। जद्दा में 7 केजी की पैकिंग ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। ओमान के अंदर 5 केजी की पैकिंग में अच्छा समझा जाता है। फिर इसमें साइजिंग आ जाती है, मतलब 42 से लेके ऑनवर्ड 100 तक साइज जाता है। ओवरऑल कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का किन्नू तो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। बेशक। तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पाकिस्तान का बेशक किन्नू तो बहुत अच्छा माना जाता है। किन्नू और पाकिस्तान का मैंगो वर्ल्ड में बहुत अच्छा समझा जाता है। इसकी क्वालिटी पे मतलब अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है। जब बॉर्डर्स बंद होते हैं, एक्सपोर्ट बंद होती है, तो उस वक्त किस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं आपको? सर, बहुत टफ सिचुएशन है। ये सीज़न है ही टफ सिचुएशन आ गया। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमें ज़हनी तौर पे ये था कि अफ़गान बॉर्डर जो पाक अफ़गान बॉर्डर है वो चलता रहेगा, उससे किन्नू बहुत ज़्यादा हमारा उस तरफ जाता है।
मतलब किन्नू को एक अच्छी मिकदार आपकी उस तरफ खप जी जाती जी है। जी जी, जैसे कि रशिया जाता है, अजरबैजान वो और सारा रूट एक ही है, जी। उस रास्ते से हमारा जाता था किन्नू। लेकिन अभी पाक अफगान बॉर्डर बंद होने की वजह से वो सारा किन्नू बंद हो गया। हमारे अच्छा पास एक पॉपुलर वुडन, हम उसको पॉपुलर पेटी बोलते हैं, वुडन पेटी में जाता था, वो इस दफ़ा नहीं जा रही। उसका मतलब उसकी वजह से तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे कोई 15 कंट्रीज हट गए उसकी वजह से। ओके ओके, 15 कंट्रीज में हमारा किन्नू नहीं जा पा रहा। यानी कि जो थ्रू अफगानिस्तान जाता था। थ्रू अफगानिस्तान जाता था, ऑलमोस्ट 30 से 40% हमारा किन्नू उस तरफ जाता था, जो इस साल नहीं जा पा रहा। उसमें एक अल्टरनेटिव रास्ता है उसमें, लेकिन ये है कि पहले हमारा किन्नू तीसरे चौथे दिन वहाँ जाके पहुँच जाता था। ओके, लेकिन अभी जो अल्टरनेटिव रास्ता है उसमें एक तो 13 दिन बाद हमारा किन्नू वहाँ पे पहुँच रहा है, फिर उसकी 3 जगह पे लोडिंग अनलोडिंग है। अच्छा 3 बॉर्डर्स पे लोडिंग अनलोडिंग हो के वहाँ पे पहुँच रहा है। उसमें हमारा किराया बहुत ज़्यादा उसमें मतलब आ जाता है। किन्नू कॉस्ट से इतनी किन्नू की कॉस्ट नहीं है जितना उसके ऊपर किराया आ जाता है, फेयर आ जाता है, तो वो बड़ा मसला बन गया। क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे हमारा जो एक्सपोर्टर है वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से एक्सपोर्ट कर सके? सर इसमें हमें थोड़ी रसाई दी जाए कि ये रास्तों की जो ब्लॉकेज है, मतलब एक तो हमारे पीछे ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम रही, उसकी वजह से वो से एक्सपोर्टर्स को नुकसान का सामना करना पड़ा। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन के तो रास्ते बंद रहे। कंटेनर्स हमारे सादाबाद में स्टक होके रह गए, काफ़ी उसमें लॉसेस आ गए। उसके बाद अभी अब पाक अफगान बॉर्डर नहीं खुल पा रहा। थोड़ा इसमें गौर किया जाए कि मतलब फार्मर्स भी बेचारे बच जाएं। फार्मर्स बहुत ज़्यादा शिकार हैं लॉस का। फैक्ट्रीज वाले भी परेशान हैं कि मतलब कहाँ लेके जाएं। किन्नू लोकल मार्केट में हमारे पास 80% किन्नू ए ग्रेड होता है, मतलब 100% में 80% हमारा ए ग्रेड किन्नू होता है। ठीक है, लेकिन अभी इंटरनेशनल मार्केट में वो ना जाने की वजह से हमें यहाँ पे लोकल सेल आउट करना पड़ रहा है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में मतलब हमारे पास पीछे ये 5-6 कंट्रीज बच जाती हैं जो आपको मैंने बताई ऑलरेडी। उनमें इतना किन्नू ज़्यादा नहीं खाया जा सकता क्योंकि हमारा 30 से 40% हिस्सा अफगानिस्तान वाले रास्ते से कवर होता था, लेकिन वो अभी नहीं जा पा रहा। उसकी वजह से हमें ये लोकल सेल आउट करना पड़ रहा है, तो लोकल में बहुत ये मतलब लॉस का शिकार हो रहा है। फार्मर भी है, फैक्ट्री वाले भी परेशान है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे लेबर 500 आदमी काम कर रहा होता है। 500 आदमी आपके पास रेगुलर काम कर रहा होता है डेली बेसिस पे। उसके पीछे आप खुद सोचे कि 500 खानदानों का मतलब बिल्कुल रोजगार लगा हुआ है। वही बात है, हाँ आगे से हम परेशान होंगे, ये भी बेचारे परेशान होंगे। वही बात है, हम उसको कम करेंगे, प्रोडक्शन को कम करेंगे, इनका भी सारी बात है, लेबर भी कम होगी, हर चीज़ का रोजगार इसके साथ मुंसलिक है। आपका 3 महीने का सीजन होता है, तो बाकी पूरे साल के एक्सपेंस कैसे पूरे करते हैं? 3 महीने के बाद ये है कि 2 महीने फिर रेस्ट होती है, उसके बाद पोटैटो शुरू हो जाता है हमारी, उसके बाद मैंगो की एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है, तो वो चल तो जाता है। लेकिन मसला ये था कि किन्नू में हमने खरीद की हुई थी कि लास्ट ईयर की तरह 2800 रुपये मन तकरीबन रेट था लास्ट ईयर। इस दफ़ा किन्नू का रेट तकरीबन 1200 से 1500 रुपये हमें मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्योंकि रेट कम हुआ इसकी लॉस की वजह से, ये बॉर्डर बंद की वजह से, और बॉर्डर भी राइट 10 दिन पहले बंद हो गया। किन्नू सीजन स्टार्ट से 10 दिन पहले अचानक बॉर्डर बंद हो गया। अच्छा, मतलब हम सारी अपनी प्लानिंग अपनी सारा कुछ उस तरह से करके बैठे हुए थे, लेकिन ये बॉर्डर का आया, उसकी वजह से बहुत मतलब फेस हुआ। वकार भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, मगर क्या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है किसी और मुल्क की तरफ मूव करें, कहीं और अपनी प्रोडक्ट कहीं और एक्सपोर्ट की जाए? उसके लिए क्या हिकमत अमली है? जी, जो साइज अफगान बॉर्डर के थ्रू जाता था वो छोटा साइज जाता था। उसके लिए हमारे पास पीछे 2 मार्केट, एक फिलिपाइन बचता है और एक श्रीलंका बचता है। लेकिन फिलिपीन में ज़्यादा मोस्टली फैक्ट्रीज की रसाई नहीं है उधर तक, क्योंकि उसका जो ट्रांजिट टाइम है वो तकरीबन 22 से 26 दिन के लिए है, और श्रीलंका का तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 7 दिन का है। तो वहाँ तक तो फिर हर फैक्ट्री वाला पहुँचा सकता है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव अभी फिलहाल श्रीलंका है, और श्रीलंका में भी ज़्यादा किन्नू जाने की वजह से वो भी मतलब इससे मार्केट बिल्कुल बैठ गई है। किन्नू के अलावा और कौन सी प्रोडक्ट है जिस पे आप काम करते हैं? हम किन्नू के अलावा हमारा 12 मंथ चलता है बनाना, अंदर बनाना कोल्ड स्टोर है। ठीक है, और साथ में किन्नू के सीजन के बाद अभी फरवरी एंड में हम पोटैटो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब उसकी 2-3 किस्मों के हम स्टोर कर लेते हैं, फिर वो रमज़ान के बाद हम 2-3 मंथ के बाद उसको सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। वकार भाई, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।